नमस्कार प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, हम हमेशा यह सोचते हैं कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा भक्त है, वो भगवान को कितना याद करता है। यह विषय तो प्रायः बहुत कहा जाता है इस विषय में, लेकिन संभवतः आपका इस ओर ख्याल न गया हो कि भगवान भी अपने भक्त को याद करते हैं। सृष्टि जो है, अस्तित्व जो है, वो एक जड़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसमें कोई भावना नहीं है, उसमें कोई चैतन्य नहीं है, केवल एक जड़ नियम कानून है। ऐसा नहीं है। केवल भक्त ही भगवान को याद नहीं करता, भगवान भी भक्त को याद करता है। केवल ऐसा नहीं कि भक्त भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान भी इस प्रतीक्षा में है कि कैसे व्यक्ति जो है वह उन तक पहुंच जाए। इस विषय में हम आपके लिए आज रामायण और महाभारत से कुछ अद्भुत प्रसंग लेकर के आए हैं। महाभारत के शांति पर्व में यह कथा आती है, और आप जानते हैं कि गीता प्रेस से जो महाभारत प्रकाशित होती है वह 6 खंडों में प्रकाशित होती है। आप वहाँ पे महाभारत का चौथा खंड देख रहे होंगे। 5वें खंड में जो है शांति पर्व आया है। तो शांति पर्व में कौन सा प्रसंग आया है कि युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हो जाता है और सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगता है। तो एक दिन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने आते हैं। तो देखते हैं कि श्री कृष्ण जो है अपने ध्यान में मग्न है, और यह चित्र आप देख पा रहे होंगे। यह महाभारत के उसी 5म खंड से गीता प्रेस वाले पोथी से यह चित्र लिया गया है। तो वो देखते हैं कि भगवान तो ध्यानमग्न है। तो वो बोलते हैं कि प्रणाम प्रभु, आप ही की वजह से जो है हम इस युद्ध को जीत पाए, आप ही की वजह से जो है राज्य जो है सुचारू ढंग से चल रहा है। आपकी बहुत कृपा हुई हम पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो श्री कृष्ण कुछ जवाब नहीं देते हैं क्योंकि वो ध्यानमग्न होते हैं। तो पूछते हैं युधिष्ठिर जी कि आप तो स्वयं जगत के मालिक हैं, आप तो सर्वेश्वर हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं। तो अगर यह कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं हो तो आप हमें बताइए कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय युधिष्ठिर, ऐसा हुआ कि अभी इस समय में जो है भीष्म जो हैं मुझे याद कर रहे हैं। भीष्म जो है महान धनुर्धर हैं, ऐसे महान धनुर्धर हैं कि स्वयं परशुराम जी भी 23 दिनों तक युद्ध करके जो है उन्हें परास्त नहीं कर पाए थे। उनके धनुष के टंकार के सामने देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाते हैं। उन्होंने वशिष्ठ से जो है वेदादि सत्शास्त्रों का अध्ययन किया था। इस समूची पृथ्वी पर जो है ऐसा विद्वान, ऐसा ज्ञानी मिलना मुश्किल है। तो वो जो है उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके वो अपना ध्यान जो है मुझ में लगा दिया है। इसलिए मैं भी उन्हीं का ध्यान कर रहा हूँ, मैं भी उन्हीं को याद कर रहा हूँ। और फिर वो आगे भी बताते हैं कि वो बहुत ज्ञानी हैं, आपको जाकर के उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अगर वो चल बसे इस पृथ्वी से तो ज्ञान का एक सूर्य अस्त हो जाएगा। उतनी सारी ज्ञान राशि और किसी के पास नहीं है, तो आपको जाकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो युधिष्ठिर जाकर के पितामह भीष्म से उस समय ज्ञान प्राप्त करते हैं श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार। तो कहने का भाव ये कि श्री कृष्ण जो है भीष्म का ध्यान कर रहे थे, क्योंकि केवल भगवान ही भक्त को केवल भक्त ही भगवान को याद करता है ऐसी बात नहीं है, भगवान भी भक्त को याद करते हैं। गीता के 4थे अध्याय में एक श्लोक आया है कि ये यथामांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम। इसका तो प्रायः लोग इस तरह से अर्थ करते हैं कि जो जिस तरह से मेरी शरण में आता है उसकी आवश्यकताओं को मैं उसी तरह से पूरा करता हूँ, उसे उसी तरह से मैं शरण देता हूँ उसकी भावनाओं के अनुसार। प्रायः यही अर्थ किया जाता है, लेकिन जान पड़ता है कि इसके पीछे एक गूढ़ भाव यह भी छिपा हुआ है कि जैसे भक्त मुझे याद करता है, मैं भगवान होते हुए भी मैं भी भक्तों को याद करता हूँ। इसी तरह से हमारे रामायण में भी इस तरह की बहुत सारी कथाएं आई हुई हैं। विशेष करके भरत जी के लिए इस तरह की बातें बहुत आई हुई हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जप जेहि। भरत जी के जैसा राम जी का प्यारा कौन होगा। सारी दुनिया जो है राम 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 जपती है, और राम जी ऐसे हैं जो भरत भरत जपा करते हैं, भरत जी को याद करते रहते हैं। उनके विषय में हमारे लोक कथाओं में एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आती है कि जब एक बार क्या होता है कि जंगल में एक वन देवी जो हैं वो आते हैं, वो आती हैं राम जी के सामने, और राम जी को कहती हैं कि हम आपके लिए जो है क्या प्रिय करें। तो राम जी कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, भैया भरत आ रहे हैं, तो रास्ते में जितने कंकर पत्थर कांटे हो उन्हें दूर कर दीजिए, रास्ते को साफ कर दीजिए।
तो वन देवी कहती हैं कि आपके जो भैया भरत जी हैं वो क्या इतने कोमल हैं कि कंकर पत्थर उनका रास्ता रोक लेंगे। राम जी कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, भरत जी तो बहुत बड़े योद्धा हैं, वो तो धनुर्धर हैं, वो तो वज्र से भी, इंद्र के वज्र से भी युद्ध में मुकाबला कर सकते हैं, उनका शरीर तो बहुत कठोर है। बात वो नहीं है, कंकर पत्थर उनका रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन अगर उन्होंने एक बार यह देख लिया कि भैया राम इन कांटे भरे रास्तों से गए हैं तो यह दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, उनका दिल टूट जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, केवल भक्त ही भगवान को याद करता है ऐसी बात नहीं है। जरा आप सोचिए कि अगर व्यक्ति सत्य को खोजता रहता, व्यक्ति भगवान को खोजता रहता, भगवान भागते फिरते, तो कभी तो कोई सत्य को प्राप्त ही नहीं कर पाता। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ऐसे ऐसे मार्मिक प्रसंग आए हुए हैं भरत जी और राम जी के प्रति कि उसमें यह दर्शाया गया है कि भरत जी कैसे याद करते हैं राम जी को और राम जी कैसे भरत जी को याद करते हैं। यह सब प्रसंग बहुत ही मार्मिक है, मैं चाह करके भी इन सब प्रसंग पर नहीं बोल पाता हूँ। मैं दुनिया के बड़े से बड़े दर्शन शास्त्र पे बोल सकता हूँ, 6 दर्शन शास्त्र पे मैं कई सारी बातें आपको बता सकता हूँ, उपनिषदों पे बोल सकता हूँ, गीता महाभारत अन्य रामायण के भी अन्य प्रसंगों पर बोल सकता हूँ, लेकिन ये भरत और राम जी का जो प्रेम का जो प्रसंग है वह मुझसे नहीं कहा जाता। वो बोलते समय मेरी आंखें डबडबा जाती हैं, मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाता है, वाणी मेरा साथ नहीं दे पाती है। मुझे याद है आज से 12 साल पहले मैं अयोध्या गया था, 10-12 साल का काफ़ी समय हो गया। तो वहाँ पे किसी ने कहा कि आप कुछ कहिए, रामायण से संबंधित। अयोध्या अयोध्या गए थे हम लोग, तो बस एक पंक्ति ही मैं बोल पाया भरत जी के लिए। एक पंक्ति आती है रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कि राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। भरत जी जब राम जी को मनाने जाते हैं तो वो जहाँ जहाँ राम जी रुके रहते हैं, जहाँ देख लेते हैं कि इस पेड़ के नीचे राम जी बैठे थे, इस पेड़ के नीचे इस जगह पर राम जी ने विश्राम किया था, तो मन का प्रेम रोके नहीं रुकता है, आंखों से आंसू बनकर लगाता है। बस इस एक पंक्ति की ही मैं व्याख्या नहीं कर पाया कि मेरी आंखें भर आई और मैं आगे कुछ भी नहीं कह पाया। तो इन दोनों का प्रेम के बारे में तो और मैं अधिक यहाँ पे भी नहीं बोल पाऊंगा, उसके लिए हो सके तो मुझे क्षमा कर दें। प्रिय दर्शकों, भरत जी के समान भरत ही हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, निरुपम गुण निरुबधि पुरुषु, भरत भरत समजान, कहिए सुमेरु की शेर समा, कवि कुलमति सुकुचान। तो भरत जी के समान भरत ही हैं। भरत जी निरुपम है, अनुपम है, उनके समान उनकी कोई उपमा नहीं हो सकती, उनके समान कोई और नहीं हो सकता। भरत और राम जी का जो प्रेम है उसके बारे में तो मैं क्या, स्वयं राम जी भी नहीं बोल पाते हैं। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जान ही राम न सकहीं बखानी। राम जी भी नहीं बोल पाते, उनका भी कंठ अवरुद्ध हो जाता है, उनका भी गला भरा आता है। सुमिरी भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। राम जी प्रेम के समुद्र में डूब जाते हैं। तो मैं भी उन प्रसंगों को विस्तार से नहीं कह पाऊंगा, इस प्रसंग को मैं अधूरा ही छोड़ के जा रहा हूं, हो सके तो मुझे क्षमा कर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।